श्री जन्माष्टमी की मंगल बधाइयाँ हम सबको। और हम सब आज गोकुल चलेंगे नंद भवन में बधाई देने के लिए यशोदा मैया को। तो सभी सखियां प्रेम से नाचते गाते हुए, नृत्य करते हुए वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए गोकुल की कुंज गलियों में पहुंच रही हैं। और नंद जी के महल में पहुंचकर सब सखियां पालने में लेटे हुए छोटे से कान्हा को देखने के लिए पहुंचती हैं। नंद महल में चारों तरफ बधाइयां बज रही हैं और सभी सखियां गोपियां बन ठन के श्री लाल जी के जन्म की बधाई देने के लिए यशोदा मैया के पास आती हैं। सारी गोपियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। रंग बिरंगे उन्होंने वस्त्र डाले हुए हैं, सुंदर आभूषण डाले हुए हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है सभी ने। और बड़े बड़े स्वर्ण के थालों में पूजा की सामग्रियां सजाकर अपने कर कमलों पर धरकर लेकर आई हैं। श्री प्रिया जी भी अपनी माता के संग, कीर्तिदा के संग लालजू के दर्शन करने के लिए आई हैं। सुंदर स्वर्ण का पालना हीरे मोतियों से जड़ा हुआ, उसमें हमारे नीलमणि सरकार छोटे से कान्हा विराजे हुए हैं और अपने हाथ पैर पटक रहे हैं। बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, उसमें मैया ने काजल डाला है। उनके सर पर मोर पंख लगाया है मैया ने। सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, पैंजनियां, करधनी, कड़े, गलमाला। सुंदर, अति सुंदर स्वरूप लग रहा है। और गोपियां, गौरांगनाएं सब प्रेम के रंग में डूबकर हिलोरे लेती हुई बिजली के समान चमक रही हैं। उनके अंग प्रत्यंग सूरज समुद्र के झोंकों में जूझ रहे हैं। रस से सराबोर हो रही हैं सभी सखियां। सखियों का हृदय अनुराग और प्रेम से भर आया है। सुंदर राग रागनियों में वे अपनी तान छेड़ रही हैं। सबके हृदय में उमंग है, जैसे सभी को गायन वादन करना आ गया है इस प्रेम में। इतनी सुंदर प्रेम के लिए क्रीड़ा उनके हृदय में हो रही है कि सब गोपियों के मुखों की शोभा देखते ही बनती है। इतनी प्रसन्नता है सबके मुख पर, फूल ही नहीं समा रही हैं सबकी सब। और कान्हा को देखकर सब उनके सुंदर रूप की प्रशंसा कर रही हैं और सखियों को आपस में बुला बुला के, री सखी इधर तो आ, देख तो सही कितने सुंदर हमारे बाल गोपाल लग रहे हैं। इनके दर्शन करके ऐसे लगता है कि जैसे हमारी सभी मनोअभिलाषाएं पूर्ण हो गई हो, अब कोई भी बाकी ना रही हो। और सबकी सब सखियां लाल जी के दर्शन करके अपनी सुध बुध खोने लगती हैं।
सभी के चंद्रमुखों पर इतनी प्रसन्नता है कि वे फूल ही नहीं समा रही, प्रकट नहीं कर पा रही अपनी प्रसन्नता को। और बार बार लालजू की बलैया लेती हैं और उन पर न्यौछावर जाती हैं कि हमारे प्यारे लालजू को किसी की नजर न लग जाए। यशोदा मैया तभी वहां आती हैं और कहती हैं, हटो हटो रे, यहाँ से हटो, मेरे कान्हा को तुम नजर मत लगा देना। पर सबके भीतर इतना प्रेम भाव भरा हुआ है कि सब अपने ही धुन में है, किसी को किसी की बात सुनाई नहीं दे रही। बस सब एक टकटकी लगाए बाल गोपाल को निहारे जा रही हैं। और जो भी वो गीत गा रही हैं उनसे संपूर्ण पृथ्वी आकाश चारों तरफ मंगल ध्वनि छा गई है। और हर्षोल्लास में गोपियां मोतियों से भरे हुए थालों को एक दूसरे पर उड़ेलती जा रही हैं और अपना परम सौभाग्य मना रही, आपस में ही एक दूसरे पर रत्नों को बिखेर कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। दिव्य प्रेम से सराबोर है हर गोपी, हर सखी। उन गोपियों और सखियों के दर्शन से ही मंजरियों, सहेलियों के सबके नेत्र शीतल होते जा रहे हैं। सबके हृदय में इतनी प्रसन्नता, उमंग देखकर सबका मन कर रहा है हम भी नाचे, गाएं, झूमें। और नित्य गान की मुद्रा में सबके शरीर के अंगों पर सुंदर सुंदर जो उन्होंने वस्त्र आभूषण धारण किए, वो सबके सब वस्त्र खुलने लग गए, आभूषण टूटने लग गए। अधिक से अधिक मात्रा में आज गोपियां सुख लूट रही हैं। उनको अपनी कोई भी सुध-बुध नहीं है। वो तो जय जयकार की ध्वनि में झूमती हुई, घूमती हुई इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं। उनके हृदय का प्रेम सारा उनके अंगों पर छाने लगा है। एक एक उनका अंग उस मधुर प्रेम से ऐसे छलक उठा है, चारों तरफ जैसे बधाइयां बजने लगी। और सखियां एक दूसरे को बुला बुला कर कह रही हैं, आओ सखी सोहला बनाए श्री लाल जी का, आओ सखी बधाइयां गाएं, आओ सखी गायन करें, नृत्य करें और श्री लाल जी के जन्म उत्सव पर हम सुंदर सुंदर गीत गाएं। सब एक दूसरे को नचा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, प्रेम कर रही हैं और अपने प्राण धन जीवन श्याम सुंदर पर न्यौछावर कर रही हैं। और खुश होकर बोल रही हैं, आज तो मेरे प्रियतम श्याम सुंदर का जन्म है, दिन है, आज उनकी वर्षगांठ है। आज तो नंद महल के रंग महल में विशाल आंगन में उनके मोतियों के चोर पूरे जाएंगे। चारों तरफ सखियां उनके आंगन के चौक पूरने लगती हैं, सुंदर सुंदर चौक पूर रही हैं और साथ ही मंगल गीत गा रही हैं। एक ताल एक सुर से गीत गाए जा रहे हैं चारों तरफ। ऐसे लग रहा है जैसे मधुर ध्वनि कानों में रस घोलती हुई पूरे ब्रह्मांडों को ध्वनिमय कर रही है। रंग महल के प्रत्येक दरवाजे पर ध्वजा, पताका, बंधनवार बांधी जा रही है। सखियां सब द्वारों को सजा रही हैं
सीखों के साथ स्वास्तिक चिन्ह बना रही हैं, सुंदर सुंदर रोली लेकर, और उनके बीच बीच में सुंदर सुंदर लूमें लगाई जा रही हैं। बंधनवारों की पत्तों से सुंदर सुंदर तरीके से द्वारों को, झरोकों को सजा रही हैं सखियां। नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं और सब बोल रहे हैं गोप सखा और तेज बजाओ, और तेज बजाओ। गोप सखा भी सब नाच नाच कर उत्सव मना रहे हैं। हमारे लाल जो पधारे हैं, सुंदर पीताम्बरी धारण कराती है यशोदा मैया लाल जू को हमारे, और उनको सुंदर रोली मस्तक पर लगाकर, उस पर अक्षत लगाकर उनका स्वागत करती हैं। और सभी सखियां इस सुंदर स्वरूप को देखकर अपने हृदय पर अपने कर कमल रखकर अपने हृदय को थामने लगती हैं कि हमारे हृदय की धड़कन तेज होती जा रही है, कहीं ये उछलकर बाहर ही ना आ जाए। और अपने हृदय को थामकर नेत्रों की गोलिकाओं को स्थिर कर लेती हैं और एक तक श्री लाल जू के दर्शन करने लगती हैं। सभी सखियों की नजर उनके नख से लेकर शीश तक पर पड़ रही है। जैसे ही वो चरणों की तरफ देखती हैं, लालजू के गुलाबी गुलाबी चरण उन्हें नजर आते हैं और वो उन चरणों को देखकर इतनी प्रेममय हो जाती हैं कि उनको देखती ही रह जाती हैं। और जब वो उन पर ध्यान लगाती हैं, कुछ क्षण एकटक निहारती हैं, तो उन्हें उनमें दिव्य चिन्ह नजर आने लगते हैं। ऐसे लगता है कि लालजू के चरणों में कुछ टिमटिमा रहा हो। वो और ध्यान से एकटक देखने लगती हैं लालजू के चरणों को कि क्या टिमटिमा रहा है इन चरणों में, दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। ऐसे उनको लगता है जैसे उन चरणों में से चमचमाते हुए जुगनू चारों तरफ नंद महल में बहने लगे हैं। लालजू के चरणों से निकलते हुए वो जुगनू प्रकाश रूपी पूरे नंद महल में छाने लगते हैं। सखियों के मुख के चारों तरफ, पूरे चारों तरफ, हर दीवार पर, हर झरोके पर, हर सखी पर, यशोदा मैया पर, नंद बाबा पर वो जुगनू टमटमाते हुए सबको सम्मोहित करने लगते हैं। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना दिव्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और सबके नजर उन चरणों पर पड़ने लगती है और सब उस चरणों को देखते हैं तो उन्हें दिव्य चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। एक समय जैसे गति रुक जाती है समय की, समय चल से अचल हो जाता है और सखियां अपने नेत्रों को बड़े बड़े कर कर उन चरण चिन्हों को देखने लगती हैं कि इस छोटे से बालक के चरणों में इतने दिव्य चिन्ह प्रकाशित हो रहे हैं। 14 भुवन इस प्रकाश से प्रकाशित हो गए हैं। अनंत ब्रह्मांड, तीनों लोक, सभी देवी देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। उन्हें दिखता है लालजू के चरणों में कमल का चिन्ह, चक्र का चिन्ह, जौ, छत्र,
अंकुश, ध्वज, पाश, अष्टकोण, स्वास्तिक चिन्ह, जम्बू फल नजर आते हैं उन्हें, और वो एक एक चिन्ह को आश्चर्यचकित करके देख रहे हैं। शंख का चिन्ह, आकाश, धनुष, गाय का खुर, त्रिकोण, अर्धचंद्र, 4 कलश, मीन। जब सब सखियां, गोपियां, गोप सखा चारों तरफ झूले के खड़े हैं और उन दिव्य चिन्हों के इतने ध्यान से सब दर्शन कर रहे हैं, तो लालजू सब पर दृष्टि डालते हैं, अपनी सब पर प्रेम वर्षा करते हैं और किलकारी मारकर पैरों को मारते हुए हंसने लगते हैं। उनकी किलकारी सुनकर सबका ध्यान जैसे भंग होता है और एकदम से जैसे उन्हें लगता है कि उनके मस्तिष्क को किसी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो। उनका ध्यान टूटता है और सब सखियां वहां झूले के पास बैठकर झूले की डोर पकड़ लेती हैं और लालजू को झूला झुलाने लगती हैं। सखियों गोपियों की ऐसी दशा है कि इस समय उनको कोई सुध-बुध नहीं है। अपनी शरीर से बस क्रिया हो रही है, ये भी उनको नहीं पता। नेत्र देख रहे हैं, नासिका से सुगंध आ रही है, कर्ण सुन रहे हैं, मुख से मंगल गीत गाए जा रहे हैं, पर इंद्रियां काम कर रही हैं। गोपियों की हालत ऐसी नहीं है कि वह कुछ भी व्यक्त कर सके। इंद्रियां गुनगुनों में बरत रही हैं। सहज ही उनकी दशा ऐसी हो गई है कि उनके तार कान्हा से जुड़ गए हैं। सबके हृदय में से एक दिव्य चमकता हुआ तार प्रकाश कान्हा के हृदय से जाकर मिल रहा है। सबके हृदय एक हो गए हैं। सबके हृदय में कान्हा समा गए हैं। सबको ऐसे लग रहा है जैसे हमारे हृदय में बाल गोपाल आ गए हैं और सब अपने हृदय को एक हाथ से थाम लेती हैं कि ये बाल गोपाल जो मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं, अब वो इस हृदय से मैं उन्हें जाने ना दूंगी। और अपना हृदय पकड़कर खंबे से सर लगाकर सब सखियां बैठ जाती हैं। नंद महल के कक्ष में 84 खंबे बने हुए हैं और उसके बीचों बीच कान्हा का पालना डला हुआ है। सभी खंबों से सखियां आगे पीछे दाएं बाएं हर खंबे पर सखियां अपना शीश धराकर बैठ जाती हैं और अपने हृदय को थामे रखती हैं और आंखें मूंद कर
उस दिव्य अनुभूति का अनुभव कर रही हैं। उनको नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है। कान्हा उनके भीतर समा गए हैं। मधुर ध्वनि पृथ्वी, आकाश, नंद महल चारों तरफ सर्वत्र भर गई हो जैसे। उस मंगल ध्वनि को सुनकर सबको बड़ा ही आनंद आ रहा है और उनका अंग अंग आनंद का समुद्र बनकर प्रवाहित हो रहा है। प्रेम के रंग में रंगी सभी सखियां अपनी ही बातों से अपने हृदय में विराजित बाल गोपाल से बातें कर रही हैं। उनको सुंदर सुंदर राग सुना रही हैं। और मीठी मीठी बातें करके कान्हा का कभी हाथ पकड़ लेती हैं, कभी उनके हाथ में अपनी उंगली दे देती हैं और कान्हा उस उंगली को मुट्ठी में बांध लेते हैं। कभी उनके चरण अपने माथे से लगा लेती हैं, कभी कपोलों पे लगा लेती हैं, कभी अपने हृदय से लगा लेती हैं और कभी उनके कपोलों पर हल्का सा चुंबन कर लेती हैं। इस सुंदर नेत्रों के दर्शन करके फूली नहीं समा रही हैं। ऐसे लग रहा है इन नेत्रों में तीनों लोक का सौंदर्य समा गया हो और इतने वो चंचल नेत्र प्रेम से भरे हुए गोलिका घुमाते हुए मेरे हृदय को और ज्यादा धड़का रहे हैं। उनका ये सुंदर स्वरूप देखकर मेरे से रहा नहीं जा रहा। मन ही मन अपने से ही बात कर रही है हर सखी। अब सखी में इतनी भी होश आवाज नहीं है कि वो दूसरी सखी से बात कर सके। वो बस अपने ही प्रेम में खोई हुई है। आज तो सखी मेरे हृदय में कान्हा का जन्म हो गया। आज तो सखी मेरे हृदय में कान्हा आ गए। कैसे बताऊं, किसको बताऊं कि ये कान्हा कैसे मेरे हृदय में टेढ़े मेढ़े होकर समा गए। सुंदर पालने में लेटे हुए, किलकारियां मारते हुए, हाथ पैर चलाते हुए इस कान्हा ने मेरा मन मोह लिया। उन सुंदर बड़े बड़े नयनों के दर्शन करें, सुंदर नासिका, सुंदर मस्तक,
मस्तक पर तिलक, सुंदर कर्ण, छोटे छोटे उसमें झुमके, सुंदर अधर, लाल लाल कपूर, उसमें पड़ते हुए गड्ढे, उनकी मुस्कान, नेत्रों की गोलिका की चंचलता, सुंदर ठोड़ी, सुंदर कंठ, सुंदर वक्षस्थल, बाहें, भुजाएं, कंधे और प्यारे प्यारे हस्त कमल। अपने हाथों से सखियां उन छोटे छोटे हस्त कमलों को सहलाने लगती हैं, उनकी उंगलियों को मलने लगती हैं, प्रेम से उन्हें खोल खोल कर देख रही हैं कि इतने प्यारे छोटे छोटे हाथ, ऐसा लग रहा है इसमें ठाकुर जी समा गए हैं। सबको ऐसा प्रतीत होने लगता है परम श्रेष्ठ नारायण इन हस्तकमलों में प्रकट हो गए हों। हस्तकमलों में से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। उस दिव्य प्रकाश को देखकर सखी का मन प्रकाशित हो जाता है। हृदय, मस्तक, नेत्र, मुखमंडल पर प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। सुनहरा प्रकाश पूरे मुखमंडल पर गोपी के छाया हुआ है। भगवान हर गोपी को अपना इस प्रेम प्रकाश का दर्शन करा रहे हैं। हम सब सखियां भी इस दिव्य दर्शन को करें, अपने मुखमंडल पर अनुभव करें। ये दिव्य प्रकाश कैसे चारों तरफ समा गया है। और अपने हृदय में उस छोटे से बालक बाल गोपाल को सखी अपने हस्तकमलों से उठा लेती है। इतनी भाव विभोर हो जाती हैं, उसे लगता है सिर्फ यहाँ पर मैं ही हूँ और बाल गोपाल ही है, अन्य कोई नहीं है। और वह उस बाल गोपाल को अपनी गोदी में उठाकर उससे प्रेम करने लगती है, चूमने लगती है और फिर झूमने लगती है। गोल गोल घूमती हुई सखी अपनी गोदी में बाल गोपाल को झूला झुला रही है। कभी उसे उठाकर ऊपर उछालती हैं, कभी अपनी गोदी में अंक में भर लेती हैं। इतना दिव्य प्रेम चारों तरफ छा जाता है।
कि सब तरफ मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। सभी सखियों को जन्माष्टमी की मंगल बधाइयाँ।